आजकल सोशल मीडिया पर और वेब के ऊपर एक स्लोगन की बाढ़ सी आ गई है, एसईओ इज डेड। एसईओ इज डेड कौन लोग बोल रहे हैं? जिनको एसईओ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है कि एसईओ न तो कभी डेड था, न है और न होगा। एसईओ का प्रोसेस बदल गया है, क्योंकि अगर एसईओ डेड हो जाता तो गूगल रेस्ट इन पीस हो जाता, क्योंकि गूगल पर सबसे ज्यादा जो सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं वह ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट होते हैं और एसईओ के सर्च रिजल्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि गूगल पर पहले 3 तरह के सर्च रिजल्ट दिखाई देते थे, एक गूगल एड्स, एक मैप और एक एसईओ के। आज की डेट में वह 4 तरह के सर्च रिजल्ट हो गए हैं, एक एआई ओवरव्यू, गूगल एड्स, मैप और एसईओ के सर्च रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि एआई ओवरव्यू आ रहा है गूगल पर, चैट जीपीटी आंसर्स दे रहे हैं और जेमिनाई सर्च करके समराइज दे रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि वेबसाइट कौन देखेगा, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एआई है वह आंसर कहां से ला रहा है? वह आपकी जो वेबसाइट्स है, आपके ब्लॉग्स है, आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वहीं से डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद एआई ओवरव्यू बनाता है और आपके सामने दिख जाता है। अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है आपका नेम किसी भी सर्च रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा। अब हम बताते हैं कि एआई और एसईओ का रिलेशन क्या है, क्योंकि एआई खुद का डाटा क्रिएट नहीं करता। एआई का फाउंडेशन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ऑथोरिटी सिग्नल। क्योंकि एआई ओवरव्यू जो गूगल पर दिख रहा है वो भी टॉप रैंकिंग पेजेस के बेस पर ही होता है। एग्जांपल के लिए आप अगर सर्च करते हैं बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन गाजियाबाद, तो पॉइंटरसॉफ्ट का नाम आपको दिखाई देता है। यही सेम कीवर्ड जब आप चैट जीपीटी में सर्च करते हैं बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन गाजियाबाद, तो आपको वहां पर भी पॉइंटरसॉफ्ट का नाम दिखता है, क्योंकि गूगल सर्च में पॉइंटरसॉफ्ट का नाम सबसे टॉप में है। यही वजह है कि गूगल सर्च के जो रिजल्ट है वही कोई भी जो एआई है उसी सर्च रिजल्ट को रेफर करता है, वहीं से डाटा कलेक्ट करता है और आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसईओ डेड नहीं हुआ है, इवॉल्व हुआ है। उसका जो करने का तरीका है वह बदल गया है। पहले जब एसईओ होता था तो कीवर्ड स्टफिंग, 500 बैकलिंक, स्पैम डायरेक्टरी सबमिशन, ये सब चलता था और एक ही कीवर्ड को आप अलग अलग तरीके से लिखकर कीवर्ड स्टफिंग कर सकते थे। लेकिन आज जब आप एसईओ कर रहे हैं तो वह डिपेंड करता है सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर, हेल्पफुल कंटेंट पर, स्ट्रक्चर्ड डाटा पर और टेक्निकल परफॉर्मेंस पर। क्योंकि पहले जब आप किसी भी कीवर्ड को आप सर्च करते थे तो उसमें देख सकते थे कि एक ही कीवर्ड बार बार स्टफिंग उस पेज पर रहती थी, लेकिन आज अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो आप रैंकिंग में नहीं आ सकते। आपको जो स्मार्ट एसईओ प्रोसेस है वह फॉलो करना है, उसके बाद ही आप सर्च रिजल्ट में दिखने स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं एआई प्लस एसईओ की, क्योंकि अगर आप एक प्लम्बर है और आप चाहते हैं कि आप गूगल सर्च में आए, तो उसके लिए आपका एसईओ होना चाहिए, वेबसाइट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका न तो एआई में आएगा, न आपका किसी सर्च रिजल्ट में आएगा। और अगर आपके पास ये सब चीजें है तो आपका एआई में भी दिखेगा और आपका सर्च रिजल्ट में भी दिखेगा। एआई कोई भी डाटा खुद से क्रिएट नहीं करता, जो ऑलरेडी क्रिएटेड डाटा है, ऑलरेडी सर्च रिजल्ट्स है, उन्हीं के ऊपर काम करता है। क्योंकि अगर आप लोकल एसईओ नहीं करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, ब्लॉग्स नहीं लिखेंगे, एफएक्यू ऐड नहीं करेंगे, स्कीमा मार्कअप यूज नहीं करेंगे, तो एआई में आपका नहीं दिखेगा। और अगर एआई में आप दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सब एक्टिविटीज करनी होगी, और ये सब एक्टिविटीज एसईओ की एक्टिविटीज है। बिना एसईओ के एआई रिजल्ट में दिखना इम्पॉसिबल है। एआई एसईओ को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई एसईओ को रिवार्ड कर रहा है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है एसईओ न तो डेड था, न है और न ही होगा। आपको एआई के सर्च रिजल्ट में दिखने के लिए अपना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है वह स्मार्ट बनाना होगा। उसके बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और एआई सर्च रिजल्ट में दोनों जगह दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और लीड जनरेशन का सबसे बेस्ट मेथड एसईओ ही है। ऑर्गेनिक
सर्च रिजल्ट में अगर आपकी वेबसाइट आनी स्टार्ट हो जाती है तो वहां लीड्स की कोई कमी नहीं होती। हालांकि एसईओ में टाइम लगता है, एक बार रैंक पर आ जाता है तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट लीड आपको आती रहती है। एसईओ कंपाउंडिंग असेट्स है। अगर आप कोई आज ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो वहां पर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, उसके बाद लीड्स आनी स्टार्ट होती है। यह एसईओ का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एसईओ से इंस्टेंट लीड्स नहीं आती, ये आप सभी जानते हैं। एसईओ का जो सबसे बड़ा मिथ है कि 10 दिन में एसईओ पॉसिबल है क्या? हाँ, लो कंपटीशन वाला कीवर्ड 10 दिन में क्या, एक दिन में भी रैंक कर सकता है, बट उस पर कभी ट्रैफिक नहीं आता। ट्रैफिक वाला कीवर्ड टाइम लगता है और उस पर ट्रैफिक आता है, अच्छी लीड्स आती है और बिजनेस ग्रो करता है। एसईओ डेड नहीं है, लो क्वालिटी एसईओ डेड है, शॉर्टकट एसईओ डेड है। एआई ने एसईओ को नहीं मारा है, एआई ने फेक एसईओ को एक्सपोज किया है, क्योंकि एआई ऑर्गेनिक सर्च पर डिपेंड करता है और ऑर्गेनिक सर्च एसईओ पर डिपेंड करता है। मतलब फाउंडेशन अभी भी एसईओ ही है। इसलिए आप एसईओ को समझो, अपने आप को अपडेट करो और अपने जो वेबसाइट है उस पर जो करेक्ट एसईओ है वह इंप्लीमेंट करके अपनी रैंकिंग इंप्रूव करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करके एसईओ इज लाइव, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि एसईओ करने का सही तरीका क्या है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।